आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 सिंधु घाटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हड़प्पा सभ्यता भारत की किस भाग में विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के किस भाग में विकसित हुई। तो ऑप्शन में दिया है उत्तर भाग में, पश्चिम भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिम भाग में और पश्चिम उत्तर भाग में। तो सॉरी, थोड़ा गलती हो गया है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई। तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। कौन होगा? डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी प्रणाली विद्यमान थी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी प्रणाली जो थी विद्यमान थी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी प्रणाली विद्यमान थी। तो वो होगा नगर नियोजन। कौन सा? नगर नियोजन। रुकिए 2 सेकेंड। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी प्रणाली विद्यमान थी। तो नगर नियोजन, नगर नियोजन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है कितना है। ऑप्शन में दिया है 2,99,600 वर्ग किलोमीटर, 970 वर्ग किलोमीटर और 2500 वर्ग किलोमीटर। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 2,99,600 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितना? 2,99,600 वर्ग किलोमीटर फैला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी लगभग कितनी है। माना हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी लगभग कितनी है। तो ऑप्शन में दिया है ए में 200 किलोमीटर, बी में 299 किलोमीटर, सी में 970 किलोमीटर और डी में 2500 किलोमीटर। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी लगभग कितनी है। तो आंसर होगा सी, यानी 100, यानी कितना होगा। तो 970 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा सी, 970 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया है। मैंने देखिए 2 सेकेंड। कह रहा है कि किस आधार पर, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन में दिया है कार्बन क्रेडिट, लोहा या कहानी। तो क्वेश्चन आंसर होगा हमारा ए, यानी कार्बन क्रेडिट के आधार पर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर गलत हो गया। हड़प्पावासी किस वस्तु में लिखना चाहिए, किस वस्तु में, तो लिखा गया है किस धातु। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी, इसमें दिया है आंसर लोहा, चावल, कपास, गन्ना। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो आंसर होगा सी, यानी कपास। किस चीज़ में? कपास। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। माना हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऑप्शन दिया है लोहा, चावल, कार्बन या पुरातात्विक खुदाई। तो हमारा आंसर होगा जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। मैंने हड़प्पा सभ्यता की जानकारी की प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऑप्शन दिया है लोहा, चावल, कार्बन, पुरातात्विक खुदाई। तो हमारा आंसर होगा
डी पुरातात्विक खुदाई। कौन? पुरातात्विक खुदाई। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? माने भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है मुंबई, हड़प्पा, पटना, दिल्ली। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा बी हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस धातु से परिचित नहीं हैं? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? दिया लोहा, गेहूँ, कपास, जौ। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा। कौन सा होगा? लोहा, यानी ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन दिया है उज्जैन, लोथल, कालीबंगा, महिष्मती। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन यानी आंसर हमारा क्या होगा? सी। आंसर कौन सा होगा? सी। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? एक ऑप्शन दिया है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पटना। तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। आंसर होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कालीबंगा के खोज 1953 ईस्वी में किसने किया? मैंने कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में किसने किया? ऑप्शन दिया है पुष्यगुप्त, रंगनाथ राव, दयाराम साहनी, बीके लाल एवं बीके थापड़। तो हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में किसने की? तो हमारा आंसर होगा डी। कौन सा? डी। तो यानी बीबी लाल एवं बीके थापड़। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? माने हमारे हिंदू देवताओं में से कौन से सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो ऑप्शन दिया है शिव, विष्णु, ब्रह्मा, राम। तो आंसर होगा मतलब कि कह रहा है कि हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता है? तो इसका आंसर होगा शिव। शिव जो थे हड़प्पा सभ्यता में जाने जाते थे। शिव का मतलब कि नाम मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 31 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? माने सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन दिया है मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता और इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो हमारा आंसर होगा बी, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन दिया है राम, चावल, ब्रह्मा, पशुपति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हमारा आंसर होगा डी, यानी पशुपति को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू का कहाँ से मिला है? मैंने क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी ऑप्शन दिया है गुजरात, लोथल, कालीबंगा, राजस्थान। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से मिला है? तो हमारा आंसर होगा सी। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है?
किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ है कि प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन दिया है शेर, गधा, चिड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है तो शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ है कि प्राप्त नहीं हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान पर मिली? तो सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की किस स्थान पर मिली? तो ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, उज्जैन। तो हमारा आंसर होगा मोहन, यानी मोहनजोदड़ो। ए होगा हमारा आंसर। कौन सा होगा? ए, मोहनजोदड़ो स्थान पर मिली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है रावी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या सिंधु नदी के किनारे। तो हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे, यानी डी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, डी। लोथल की खोज किसने की 1955 ईस्वी और 62 के बीच में? तो आंसर में दिया है रंगनाथ राव, दयाराम साहनी, ऑर्नेस्ट बीके थापर। तो लोथल की खोज किसने की? तो हमारा आंसर होगा ए, रंगनाथ राव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में, उज्जैन, कालीबंगा, राजस्थान। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ए, गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल स्थित है। आगे देखते हैं 39 में, लोथल किस नदी के किनारे है? ऑप्शन में है रावी नदी, भोगवा नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी। तो हमारा आंसर होगा लोथल किस नदी के किनारे है? तो आंसर होगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हमारा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, उज्जैन, कालीबंगा, राजस्थान। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, यानी आंसर ए होगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी है, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनमें से क्या है? दोनों, इनमें से दोनों है। कौन सी है? तो इनमें से दोनों सही है। कौन सी है? तो इनमें से दोनों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है किसके समकालीन मानी जाती है? ऑप्शन दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, और इनमें से सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता, यानी इनमें से तीनों, यानी इनमें से सभी की, इनमें से सभी, यानी डी होगा। ये तीनों की, इन तीनों के समकालीन मानी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सिंधु घाटी भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता, यानी सिंधु घाटी के भवन को निर्माण करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन दिया है पत्थर का, पक्के ईंटों का, कच्चे ईंटों का, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, आंसर हमारा होगा बी, यानी पक्के ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है राखुलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला है? यानी राखुलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है। ऑप्शन दिया 1924, 1931, 1924, 1922। सॉरी मिस्टेक हो गया, 1924 नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर दूसरा लिखना चाहिए, दो हो गया है। तो राखुलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला है? तो 1922 ईस्वी में। कब मिला है? 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। आगे देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस देवी देवता को पूजते थे? क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी लोग जो थे किस देवी और देवता को पूजते थे? ऑप्शन दिया पीपल का पेड़, शिव, प्राकृतिक देवी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवता को पूजते थे? तो हमारा आंसर होगा डी, यानी इनमें से सभी। पीपल के पेड़ को भी पूजते थे, शिव को पूजते थे और प्राकृतिक देवी को भी पूजते थे। आंसर हमारा डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे, यानी किसको नहीं पूजते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
आंसर दिया है पीपल का पेड़, शिव और प्राकृतिक देवी यानी और विष्णु। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको नहीं पूछते थे, तो हमारा आंसर होगा डी यानी विष्णु को नहीं पूछते थे।